बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर 8 का कॉमन या ट्रिवियल नेम्स ऑफ अल्केन्स के बारे में। तो हमने अल्केन्स के कॉमन नेम्स बताने हैं। अल्केन्स क्या होती हैं? जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो पहले हम अल्केन्स के मेंबर्स लिखते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे? C1H2 इंटू 1 + 2 C1H4। इसको हम कहते हैं C1H4 यानी CH4। इसका नाम होता है मीथेन। एक कार्बन हो तो टेट्रावैलेंसी के लिए चारों तरफ हाइड्रोजन लगेगा। अगर C के साथ 2 लगा के 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन बनेंगे 2 × 2 = 4 + 2 6 C2H6। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? 2 कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन लगा के, और इसकी भी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन लगा के। इसके बॉन्ड काउंट करें, एक बॉन्ड ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बॉन्ड 1 2 3 4, तो दोनों कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। तो ये इथेन है। इसका नाम क्या है? इथेन। 2 कार्बन हो, C2H6 हो तो ये इथेन। 3 कार्बन का चेन हो, C3H2 इंटू 2 + 2 2 इंटू 3 + 2 कितना बनता है? C3H8। तो 3 कार्बन का चेन 1 2 और 3 आपस में सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के हमने 4 बॉन्ड पूरे करने। एक बॉन्ड ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ 3 हाइड्रोजन तीन तरफ लगेंगे। इस कार्बन का 2 तरफ बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है। ये तीसरा बॉन्ड हो गया और ये चौथा बॉन्ड। और ये तीसरा जो आखिरी कार्बन है उसके बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड इधर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 3 तरफ हाइड्रोजन लग गए इधर कार्बन के साथ बॉन्ड। तो ये इस 3 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। इसी तरह से अगर 4 कार्बन हो तो C4H10 बनता है, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। 4 कार्बन का हम चेन बनाएंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन के साथ ऊपर और नीचे लगेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि इधर उधर बॉन्ड है। और इस कार्बन के साथ भी ऊपर और नीचे हाइड्रोजन लगेंगे, बाकी दोनों तरफ बॉन्ड है। 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके एक तरफ कार्बन है तो बाकी 3 तरफ हाइड्रोजन लगाने हैं। ये फार्मूला लिखते वक्त हमने वैलेंसी का ख्याल रखना है। तो इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन। इसी तरह C5H12, 4 के बाद 5 कार्बन का चेन हो तो इसको हम पेंटेन कहते हैं। अगर 6 कार्बन का चेन हो तो इसको हम हेक्सेन कहेंगे। हेक्सा 6 को कहेंगे हेक्सेन। और C7H16 हो तो हेप्टेन कहलाएगा। मेंबर हेप्टेन, 7 कार्बन वाली अल्केन। 8 कार्बन वाली अल्केन को क्या कहते हैं? ऑक्टेन। 9 कार्बन हो, C9H20 हो तो इसको नोनेन कहते हैं, नोनेन। और 10 कार्बन हो तो उसको डिकेन कहा जाता है। C10 हो तो H22 बनते हैं, C10H22। CnH2n+2, जितने कार्बन हो उससे डबल हाइड्रोजन करके 2 प्लस करते हैं, तो ये अल्केन का फार्मूला बनता है। इसका नाम डिकेन है। डिकेन 10 कार्बन वाले। तो ये हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन लगा के इनका पूरा कंप्लीट फार्मूला लिख लेना है। तो ये हमने कॉमन नेम पढ़े जो अल्केन के मेंबर्स, फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन, और ये स्ट्रेट चेन वाले अल्केन है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। ये 10 मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। अगर 5 कार्बन हो तो क्या नाम बनेगा, अगर हेक्सेन है तो उसमें कितने कार्बन होंगे। ये हमने कॉमन नेम इनके और फार्मूला इस तरह लिखना होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम होते हैं। ये तो स्ट्रेट चेन अल्केन है। अगर स्ट्रेट चेन हो तो कैसा नाम बनेगा? वो नॉर्मल अल्केन होगी। और अगर ब्रांच चेन होगा तो फिर कैसा कॉमन नेम बनेगा, अब ये हमने डिस्कस कर। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने ब्यूटेन लिखा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये
CH3 और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड के पास CH2 है, ये क्या है CH2 है और एंड पे CH3 है। तो ये ब्यूटेन का फार्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 CH2 CH2 और CH3। तो ये हमारे पास चारों कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर है। इसको नॉर्मल चेन वाली ब्यूटेन को हम एन ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और अगर इसी तरह 4 कार्बन हो लेकिन 3 कार्बन तो चेन में हो, चौथा कार्बन यहाँ हम ब्रांच में लगा दें, यहाँ पर लगा दिया, तो टोटल 4 ही कार्बन है, तो ये भी ब्यूटेन ही है। लेकिन इसको हम यहाँ अगर हाइड्रोजन लगाएं तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये, बाकी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 बॉन्ड हो गए। इसके 3 तरफ बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ये हो गए, चौथा बॉन्ड सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ आएगा। इसका एक तरफ बॉन्ड है कार्बन के साथ, बाकी 3 हाइड्रोजन आ गए। इसका एक बॉन्ड ये है और बाकी ये 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हमारे पास ब्यूटेन ही है, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, ये ब्रांच वाली ब्यूटेन है। इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। ये क्या है, आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये 2 तरह की ब्यूटेन होती है। आइसोमर ब्यूटेन के 2 होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का यही है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, चेन आइसोमर्स ये बनते हैं ब्यूटेन के। इसी तरह पेंटेन के भी आइसोमर्स हैं, हेक्सेन और हेक्टेन, जितने भी हायर अल्केन्स हैं उनके आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कार्बन्स की तादाद। अगर हम पेंटेन की बात करें, C5H12, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगने हैं, एक तरफ बॉन्ड है, 1 2 3 तरफ हाइड्रोजन लगने हैं, CH3 हो जाएगा। इधर 2 तरफ बॉन्ड है कार्बन के साथ, बाकी ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस तरह इकट्ठा लिख देना। यहाँ भी CH2, इधर भी CH2, एंड पे CH3। ये 5 कार्बन है तो पेंटेन बनी। अब ये नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, तो ये एन पेंटेन कहलाएगा। सीधा चेन हो यानी नॉर्मल चेन हो, एक चेन के अंदर कार्बन एटम्स हो, वो स्ट्रेट चेन इस तरह सीधा भी लिख सकते हैं, इसको इधर उधर भी जा सकता है, लेकिन चेन के अंदर ही होंगे, एक के बाद दूसरा कार्बन, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 5। तो ये पेंटेन है। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। तो ये एन पेंटेन इस तरह भी जाहिर की जा सकती है। इसमें एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा और ये चेन के अंदर है। ये नॉर्मल चेन ही है, एन पेंटेन। अगर हम इसके दूसरे आइसोमर की बात करें तो जिसमें 4 कार्बन तो चेन में है और एक कार्बन यहाँ ब्रांच में आ गया, तो ये यहाँ पर एक तरफ बॉन्ड है तो बाकी 3 हाइड्रोजन लगे। इसके 1 2 3 तरफ बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। ऊपर वाले कार्बन का नीचे की तरफ एक ही बॉन्ड है, बाकी 3 हाइड्रोजन लगे, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो ये 1 2 3 4 और 5 कार्बन ही है, तो ये भी पेंटेन कहलाएगा। लेकिन ये नॉर्मल चेन नहीं है, ये नॉर्मल चेन नहीं है, एक ब्रांच वाला है, तो इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। इस तरह ये आइसोब्यूटेन था, ये आइसोपेंटेन है। पहली कार्बन छोड़ के फिर बॉन्ड जो कार्बन है दूसरी वाली उस पर एक ब्रांच हो तो वो आइसो होता है। तो ये आइसो है। टोटल कार्बन काउंट करने हैं, 5 है तो पेंटेन लिखा। और अब टोटल कार्बन में 4 चेन में और 1 ब्रांच में है, सेकंड कार्बन पर ब्रांच है 1, तो आइसो। और अगर इसी में 3 कार्बन का हम चेन कर दें, चौथा और ये 5वां, एक ही कार्बन पर ऊपर नीचे 2 कार्बन बना दे ब्रांच की शक्ल में, तो यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, और इस कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड है, इस कार्बन सेंटर वाले के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, CH3 ऊपर भी और नीचे भी 3 हाइड्रोजन वाली कार्बन है। तो ये हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, 5 है, तो हम लिखेंगे पेंटेन। लेकिन ऐसी पेंटेन, ऐसी एल्केन जिसमें सेकंड कार्बन पर ऊपर भी ब्रांच हो, नीचे भी ब्रांच हो, एक एक कार्बन वाली मिथाइल ग्रुप ऊपर भी और नीचे भी मिथाइल ग्रुप हो, तो वो नियोपेंटेन कहलाएगी। इसको नियो कहते हैं, NEO, नियो। तो ये नियोपेंटेन है जिसमें सेकंड कार्बन पर 1 2, सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचें हो तो नियो होती है अल्केन। सेकंड कार्बन पर 1 ब्रांच हो तो आइसो होती है। और अगर सेकंड कार्बन पर ऊपर नीचे कोई ब्रांच ना हो तो वो
N होती है। तो ये है कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन्स। अब हम हेक्सेन के इस तरह बना सकते हैं, जो हेक्सेन के आइसोमर्स किस तरह बनेंगे, उसमें हेक्सेन के जो टाइप्स हैं उसमें एक 3 तरह की हेक्सेन होगी। ये नॉर्मल एन हेक्सेन कहलाएगी हाइड्रोजन लगाने के बाद। अब 5 कार्बन चेन में कर दें, ये एक कार्बन ब्रांच में आ जाए तो ये आइसोहेक्सेन है, आइसोहेक्सेन। और अगर इसी दूसरे वाले कार्बन पर 4 कार्बन चेन में दूसरी कार्बन पर ऊपर भी और नीचे भी ब्रांच लग जाए तो ये क्या है, ये नियोहेक्सेन कहलाएगी, नियोहेक्सेन। तो ये एन होता है, इस तरह से जो हो वो आइसो होगा, और इस तरह से जो हो वो नियो कहलाएगा। अब इस तरफ आगे चेन चल सकता है, सीधा चेन हो, कोई ब्रांच ऊपर नीचे ना हो। सेकंड कार्बन पर, सेकंड कार्बन का ख्याल रखना है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर तीसरे कार्बन पर है तो एन आइसो या नियो उसमें हम नहीं कहेंगे। सेकंड कार्बन पर एक तरफ ब्रांच हो ऊपर या नीचे, किसी एक तरफ, तो वो आइसो होगा। और अगर सेकंड कार्बन पर ऊपर भी हो नीचे भी दोनों तरफ ब्रांच हो तो वो नियो अल्केन कहलाएगी। तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर जो अल्केन्स का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्काइल ग्रुप्स के जो नाम है वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम आयुपिक नेम्स की तरफ चले जाएंगे।